टॉपिक क्या है? टॉपिक सबनेटिंग का ही पार्ट है, लेकिन दो टर्म्स हैं यहाँ पे, VLSM और एक है FLSM। VLSM एंड FLSM पता होगा आप लोगों को तो, बोल। है ना। VLSM एंड FLSM दो टर्म्स होती हैं जिनका यूज होता है, अभी बताऊंगा मैं। जैसे आईपैड से जो भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो सेम, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन मान लो कि इन केस ऐसा होता है कि मान लो मैं आई हैव, मान लो अभी मैं FLSM की देखो, VLSM की फुल फॉर्म होती है वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, और FLSM की है फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। तो जैसे नाम से पता लग रहा है वेरिएबल लेंथ, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट हाँ, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, और फिक्स लेंथ जो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं हैव एक कंपनी, और यहाँ पे 3 ब्रांचें हैं, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच 3, मतलब बी लिख दिया मैंने, ब्रांच 3। मेरे पास 3 ब्रांचें हैं, ब्रांच नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो नाउ माय कंडीशन इज दैट कि ब्रांच नंबर 1 के ऊपर मुझे रिक्वायरमेंट है 200 होस्ट की। कितने होस्ट की? दो। 200 होस्ट की। और ब्रांच 2 के ऊपर मुझे रिक्वायरमेंट है 500 होस्ट की। और ब्रांच थर्ड के ऊपर मुझे रिक्वायरमेंट है 1000 होस्ट की, राइट, ठीक है। तो मतलब होस्ट एड्रेस ब्रांच नंबर 1 के ऊपर कितनी चाहिए? और मान लो आपकी कंपनी है, और आपकी कंपनी ने पब्लिक एड्रेस खरीद रखा है। पब्लिक एड्रेस क्या है? 20.0.20.0.0.0, ओके। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे 500, यहाँ पे 1000, ठीक है। ओके, चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पे CIDR वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगी, यहाँ पे क्या निकलेगी। जल्दी बताओ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन सी ए पोस्ट की है। हाँ, रिक्वायरमेंट है होस्ट एड्रेस। क्लास कोई भी। तो वो ले रखा है 20, IP एड्रेस वो है, और स्लैश ए आपने बताना है बस।
कर दिए? 24, 20, 22, 24। 23, 22. हाँ भाई, आपका ऋषभ। हम्म, इतना टाइम लिख के करो जो कैसे करो। ये तो इनने तो ऐसे हम जो टेबल बना करके ना, यार 1 मिनट, मेरे पास एक कॉल आ रहा है। सॉरी 23 क्या है? नहीं मैंने देखा क्लास चाहिए थे 500 चाहिए, तो मिनिमम वो 500 किस हिसाब से है? तो इसमें जो आता है वो क्लास यही जरूरी है, बट हमें वो लाना है टोटल, ठीक है 24 आना चाहिए, लार्ज जिसका वैल्यू होता है इसका 23 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और पहले वाले 24 था। और कम हो जाएगा क्योंकि 24 में कम रहेगी, 23 में बढ़ रही है, 24 की और बढ़ेगी, 22 की बढ़ेगी, 24 हमें नंबर बढ़ रहा है ना पोस्ट एड्रेसेस का, ठीक है। इसमें 500 फाउंडेड नहीं हो सकते, इसमें 250 होंगे, 256, 255, ठीक है। तो इसमें ये उसमें ज़्यादा हो जाते हैं फाउंडेड, तो 500 बट उसमें 1000 नहीं हो सकता, वरना उसमें भी 23 आता, तो 1000 के लिए 22 यूज़ होगा, 2000 के लिए ये यूज़ होगा, आगे बढ़ेगा और तो फिर ये यूज़ नहीं होगा। देखो अगर और छोटा हो जाता ना, लाइक अगर वैल्यू 9 पे पहुंच गया तो उसमें आ जाते हैं 83,88,000 आते हैं वो 9 पे पहुंचोगे, 10 में 40,000 दिया, 11 पे और कम हो जाएंगे 20,000, 10,000 उसके बाद वैसे ही 20 पे कम हो जाते हैं, 1000 तक पहुंच जाते हैं। क्या मिनी टेबल है ये, प्रैक्टिस करवाए थे ये वाला यार, ये नहीं पढ़े हैं बाइनरी, तो फिर हम तो ये बाइनरी से आ गया ना, हमें पता है 2 4 8 16 32 64 128, पहले वाले का 128 है, दूसरे वाले का 128 प्लस 64 है,
है लोगों को। कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या पता लगा कि यहाँ पे जो सबनेट रेंज हम यहाँ पे ले रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, राइट, वो फिक्स नहीं है ना, फिक्स तीनों जगहों पे चेंज है। ओके, 24, 23, 22, राइट। ओके, so this is change, but this is not fixed, right? So that's why you can say that this is VLSM part, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, मतलब जहां पे जितनी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन न्यू कंडीशन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़रूरत है 112 होस्ट की, मतलब, और यहाँ पे मुझे ज़रूरत है 86 होस्ट, और यहाँ पे ज़रूरत है मुझे 122। सेम कंडीशन है। What is this here? हम्म, हाँ, 112।
25, 26, 25, हम्म 25, 26, 25, 25 25 25, 26, 25। एट बी जो 86 है उसका गलत निकाला है आपने। मैं देखता हूँ एक बार 26 होंगे तो गलत है। कर दिया? नहीं 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 भैया, ऐसे डिस्कस मत करो यार, अपना 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 निकालो। सर क्लास इन होता है टोटल 24 में से हम्म 24 होता है टोटल इसका वैल्यू। हम्म हाँ सर वो गलत हो गया। इसका 26 का लार्ज वैल्यू 64 है। हम्म 128 निकलता है 25 कम बाकी दो आते हैं सर तीनों का 25 है। इस बात नहीं होगी वो निकाला क्या निकाला क्या वो निकाल क्या मैं वीडियो अगर आप भूल गए कोई चीज तो कैसे मैं आपको सर ने वहां से दी है अपोज एड्रेसेस एक मान लीजिए जितना भी दिया था 112 तो 112 को क्या करेंगे मैं वीडियो मान लीजिए
इससे बड़ा वाला हो गया। तीनों का 25 आएगा। हाँ 25 25 25 आएगा तीनों का। जो भी इसका होगा अगर छोटा वाले बाकी ये तो यूज करेंगे तो ज़्यादा नहीं ले पाएंगे अगर तीनों से लास्ट वाले कुछ बिट्स ले रहेंगे हमारे तो उसमें कम आएगा तभी 24 में कम हो जाएगा और बड़ा भी 24 में कम हो जाएगा से वीएलएसएम एफएलएसएम का कुछ है से डेफिनेशन या डिटेल पढ़नी डेफिनेशन या डिटेल VLSM और FLSM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क एंड फिक्स लेंथ सबनेट मास्क एक टर्म को नाम दिया गया है कि आपको मान लो कहीं पे फिक्स यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो कि यू हैव 3 ब्रांचेस और आपकी तीनों ब्रांचेस के अंदर मतलब सेम मतलब जितने फर्स्ट ब्रांच के ऊपर पोस्ट एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है उतना ही मतलब रिक्वायरमेंट है आपको सेकंड और थर्ड पे, मतलब फिक्स है। समझ रहे हो, मतलब जैसे हमारे पास 3 लैब है, तीनों के अंदर भाई 15 लैब आ सकती है तो फिक्स है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे और अनदर 3 लैब है, एक लैब के अंदर 5 लैब चेयर आ सकती है, एक में 25 आ सकती है, एक में 50 आ सकती है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क मतलब जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है जितना आ सकता है, ठीक है। तो उस टर्म को हम क्या नाम देंगे, और सारी कैलकुलेशन सेम लाइक जो सबनेटिंग हम करते हैं वही है। हेलो हाँ हेलो नहीं समझ गए ना, जो मैं एक्चुअल में बताने जा रहा हूँ उसका मीनिंग क्या है, कि मैं ये बता रहा हूँ कि मान लो कहीं पे आप आईपी एड्रेसेस की जरूरत आपको है, कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे फिक्स है, समझ रहे हो। तो वहां पे मतलब आईपी एड्रेसेस जो यूज कर रहे हो उस स्टेप को कहा क्या जाता है, जहाँ पे मान लो आप फिक्स यूज कर रहे हो तो उसे बोलेंगे हम एफएलएस, फिक्स लेंथ सबनेट। और जहाँ पे चेंज है उसे क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल लेंथ सबनेट। समझ रहे हो। तो मतलब नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आपके वेस्ट पे ही होने चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे कितना यूज कर लेता हूँ, 25 यूज कर लिया, क्या यहाँ पे 26 यूज कर सकता हूँ, 26 यूज करूंगा तो सक्सेस कम पड़ जाएंगे, राइट। और क्या मैं यहाँ पे 24 यूज कर सकता हूँ, काफी ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो फुलफिल कहाँ पे हो पा रहा है, 25 के ऊपर ही हो रहा है, राइट। और यहाँ पे 25, तो मतलब नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस मेन पर्पस क्या है कि वो वेस्ट नहीं होने चाहिए, तो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट दिस पार्ट इज द एफएलएसएम फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। एंड जहाँ पे आपकी चीजें, जहाँ पे आपकी सबनेट की लेंथ सेम नहीं है वो आपका होगा एफएलएसएम। समझ आया। सर वीएलएसएम में खुद ही चेंज हो जाता है सबनेट मास्क जैसे ये बढ़ता रहता है ऐसे वो डालना पड़ता है ना आपको सर मतलब एक टाइप से वो फिक्स ही हो गया वीएलएसएम में।
अरे भाई, आप अपने नेटवर्क के अंदर असाइन कर रहे हो तो सबनेट की रेंज तो आप डालोगे ना, मैनुअली असाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है। चाहे फिक्स हो या वेरिएबल हो। हाँ, तो मतलब वो तो आप फिक्स में बाद में चेंज कर सकते हो। क्या फिक्स में कर सकते हैं बाद में चेंज। कर सकते हो, उस क्या हो रहा है? तो उसमें डिफरेंस मतलब क्या है? अरे भाई, मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको। सर उसको कहते हैं वेरिएबल है वो, हाँ, चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि कितना हमें चाहिए। हम्म, ठीक। फिक्स में है कि हमने फिक्स कर दिया जितना हमें चाहिए था। हम्म। ठीक। जहाँ पे मतलब आपके आपका जो साइज है वो फिक्स है कि भाई इतना, मतलब आपकी सबनेट रेंज इतनी ही यूज हो रही है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आपका इतना ही होगा, क्या आप बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप फिक्स यूज कर रहे हो एफएलएसएम होगा, और जहाँ पे आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, वीएलएसएम हो जाएगा। ठीक है। और सब कुछ वीएलएसएम में भी आप फिक्स मतलब कल को ऐसा होता है कि भाई आपने यहाँ पे 10 यूजर थे, यहाँ पे 20 थे, यहाँ पे 30 थे, लेकिन 5 दिन बाद क्या हुआ कि यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये फिक्स हो गया। तो वीएलएसएम को भी आप एफएलएसएम कर सकते हो। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? हम्म। ठीक है, तो आज के लिए इसको हम एंड कर दें आज, एफ सबनेटिंग के पार्ट को। ठीक। ठीक है, सबनेटिंग के अंदर अब ऐसा कुछ बचा नहीं है हमारा। ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने कवर कर लिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ओएसआई। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल। ओके। हम्म। तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, ओएसआई मॉडल क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं। लेकिन ये बताओ, जितना अभी तक हमने कुछ पढ़ा है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन कुछ भी हो? नहीं है? क्लियर? हम्म। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? ठीक है। तो चलो ओएसआई मॉडल स्टार्ट करने से पहले देखो, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओएसआई मॉडल, है ना? तो ओएसआई क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। तो व्हाई वी नीड ओएसआई, उसे ओएसआई की जरूरत क्या है? ठीक है। तो ओएसआई की जो जरूरत है, कोई भी चीज जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्यों इसे बनाया गया, कहाँ पे काम आएगा, है ना? तो मैं बात करता हूँ सिंपली व्हाई वी नीड ओएसआई। ओएसआई की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? तो 1984 से पहले, कब से पहले? 1984। 1984 से पहले क्या था कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस, दो डिफरेंट से मतलब क्या है कि आई हैव ए पीसी, आई हैव अनदर पीसी। ठीक है। एंड मान लो कि दिस पीसी इज द डेल पीसी, है ना, और दिस पीसी से एचपी पीसी। ठीक है। मतलब दो डिफरेंट वेंडर्स के डिवाइसेस हैं, एचपी एंड डेल। तो इन दोनों डिवाइसेस को हम कनेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते हैं? 1984 से पहले। 1984 से पहले दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई बनाया गया किसको, ओएसआई मॉडल। मतलब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर पाए, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसको बनाया गया, ओएसआई मॉडल को बनाया गया। ओके। सर बट हमारा था ना वो 1984 से पहले चलते थे ना डिवाइसेस आपस में थ्रू टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी मॉडल तो इसके बाद आया है।
पहले आया था। मतलब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड जो मॉडल है वो टीसीपी आईपी मॉडल है, हाँ, ठीक है। बट इम्प्लीमेंट नहीं होता 84 से नहीं पहले। नहीं नहीं, इम्प्लीमेंट जो है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जो हुए हैं वो 84 में। अच्छा, मतलब थियराइज हुआ था वो ऐसे से पहले, हाँ, वो ऐसे नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले जो थ्योरेटिकल अप्रोच रखी गई थी वो ऐसा ही पहले आया था। सर उसके मगर वो कहते हैं ना कि 1970s में या कुछ आया था उसमें टीसीपी। प्रैक्टिकली जो अप्रोच थी हाँ, वो टीसीपी आईपी मॉडल आया था, और थ्योरेटिकल जो अप्रोच थी वो ओएसआई मॉडल पहले आया था, ठीक। ठीक है। ओके। हम्म, तो 1984 में 1984 में दो डिफरेंट रेंडर डिवाइस, पहले मतलब दो डिफरेंट रेंडर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो दो डिफरेंट रेंडर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसको बनाया गया, ओएसआई मॉडल। प्रॉब्लम क्या थी कि दो डिफरेंट मतलब एक डिपेंडेंसी बनी हुई थी कि मान लो मेरे पास एचपी का लैपटॉप है, तो मैंडेटरी है कि जितने भी लोग मेरे से क्लास लेंगे उनके पास भी क्या होना चाहिए, एचपी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी बात हुई है ना। तो कुछ ऐसा एक मेथड या एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए कि जो भी डिवाइस इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जब भी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने जाए तो वो एक ही मेथड को फॉलो करें, ठीक है, कि वो कनेक्ट कर पाए एक दूसरे के साथ। दैट्स व्हाई किसको बनाया गया, ओएसआई मॉडल। ओके, but this model is not a practically implemented model. This model is not a practically implemented model. OSI जो मॉडल है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं समझने के लिए थ्योरी के लिए मॉडल है, है। थ्योरेटिकल मॉडल। ऐसा क्यों है कि भाई ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड नहीं है और वो है। हेलो, ठीक है। तो अ, यार एक मिनट रुको, मैं एक मिनट कर रही थी भाई, हम बात कर रहे थे ओएसआई मॉडल के बारे में, है ना। तो ओएसआई ओएसआई मॉडल का यूज होता है दो डिफरेंट वेंडर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, दैट्स वाई इसको बनाया गया। और ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल नहीं है, मतलब इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका रीजन है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और टीसीपी आईपी मॉडल एक अनदर मॉडल है, टीसीपी स्लैश आईपी मॉडल, ये हमारा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड मॉडल है, लेकिन ओएसआई नहीं है। इसका रीजन क्या है कि बिकॉज ऑफ ओएसआई को जब थ्योरेटिकली अप्रोच इसका रखा गया, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया ऐसे, तो जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाना था उससे पहले किसने करके दिखा दिया, टीसीपी मॉडल को, मतलब ओएसआई मॉडल डेवलप किया गया आईएसओ के द्वारा, और ये किया गया डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो अब यार इसके बारे में ना डिटेल में हम कल कल ही बात करेंगे, ठीक है, अभी ये हो ही नहीं पाएगा। और ये आप लोग थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन पढ़ के आना, हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल और हाउ मेनी लेयर्स इन टीसीपी हाँ पढ़ा मॉडल। है वो, मतलब 7 लेयर से इनका क्या काम हाँ, होता है। कौन सी लेयर के ऊपर क्या चीज़ होता है, बस इतना सा थोड़ा सा एक डिफरेंट ओवरव्यू। डेटा नेटवर्क, हाँ, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। मतलब आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, मतलब आज एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, से सेशन, टेस्ट, ट्रांसपोर्ट, नहीं नेटवर्क देना, डेटा लिंक पड़ेगा, फिजिकल, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके, आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो इससे याद हो जाएगा। खैर इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं All है। people